गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस कंसंट्रेशन डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको 3 से 4 मार्क में ये पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है और उसको रिलीव करने के लिए कौन कौन सी मेथड है वो अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है। जैसे आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं, ये फिगर के ऊपर हमने बाहर की साइड इस तरह से लोड लगाया है जो कि है टेंसाइल लोड। लेकिन ये प्लेट के बीच में आप देख रहे हैं कि एक स्मॉल होल यहाँ पर किया हुआ है, एक छोटा सा होल। तो ये होल की वजह से क्या होगा, आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर ये एरिया हम कंसीडर करें तो यहाँ पर पूरे का पूरा एरिया हमें मिल रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो ये भी पूरे का पूरा एरिया हमें मिल रहा है। लेकिन जहाँ पर हमने होल किया है, होल मतलब मटेरियल हमने रिमूव कर दिया है, तो क्या हुआ कि जो एरिया हमें मिला है सेम लोड को बेयर करने के लिए जो हमने बाहर से लगाया, वो एरिया यहाँ पर कम हो गया। मतलब इसके यहाँ पर हम अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसकी हम स्ट्रीमलाइन की मेथड से देखें तो कुछ इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ये सेक्शन है पूरा, वहाँ पर स्ट्रेस जो है वो ऊपर और नीचे की साइड, जहाँ से मटेरियल हमने निकाल दिया उसकी ऊपर और नीचे की साइड थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जा रहा है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होता है कि जो कंपोनेंट होता है उसके मैक्सिमम चांसेस है कि वो वहीं से फेल हो जाए, क्योंकि वो सबसे वीक सेक्शन हो पूरे मटेरियल में, पूरे सेक्शन में। उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज डिफाइंड एज द लोकलाइजेशन ऑफ हाई स्ट्रेसेस ड्यू टू द इरेगुलरिटीज प्रेजेंट इन द कंपोनेंट एंड एब्रप्ट चेंजेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन उसका मतलब ये है कि कहीं पर भी अगर हम हाई स्ट्रेसेस लगाते हैं तो जो कंपोनेंट है उसके शेप में अगर कोई इरेगुलरिटी हो, मतलब बीच में कोई होल आ जाए या शेप में चेंज आए या फिर उसका क्रॉस सेक्शन एकदम कम हो जाए, तो उस तरह से जो भी चेंजेस आते हैं कंपोनेंट में, वो चेंजेस की वजह से क्या हो जाती है कि स्ट्रेस जो होता है वो जहाँ पर चेंज होता है जिसको हम जंक्शन बोलते हैं, तो जंक्शन के ऊपर वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और उसकी इफेक्ट है वो बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से मैक्सिमम चांसेस है कि जो कंपोनेंट है जहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हुआ है वहाँ पर से वो फेल हो जाए। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। अगर सेम फिगर को हम बीच में से काट के इस तरह से देखें तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पूरे के पूरा मटेरियल है वहाँ पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से इवन है, मतलब पूरे की पूरे सभी जगह पर सेम है। लेकिन बीच में से ये होल हमने किया है, उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जा रही, बढ़ जा रही है। तो ये इफेक्ट होगी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को डिज़ाइन में कंसिडर करना चाहते हैं तो उसके लिए फैक्टर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। और ये थियोरेटिकल फैक्टर है, इसलिए यहाँ पर K और सफिक्स में T लिखा हुआ है, KT। तो उसकी है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर द डिसकंटिन्यूटी, मतलब जो जहाँ पर ये शेप में चेंज हो रहा है वहाँ पर जो स्ट्रेस की हाईएस्ट वैल्यू होगी ये एरिया में, वो ऊपर लिखनी है। और नीचे नॉमिनल स्ट्रेस ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री इक्वेशन फ्रॉम मिनिमम क्रॉस सेक्शन, मतलब थियोरिटिकली सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हम जो स्ट्रेस फाइंड करने हैं वो नीचे लिखना है। तो ये रेशियो को हम बोलते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर और इसको KT से इंडिकेट किया जाता है।
ये रहा इसका इक्वेशन। अगर डायरेक्ट स्ट्रेस हुआ तो सिग्मा के फॉर्म में लेना है, सिग्मा मैक्स प्रैक्टिकली डिवाइड बाय द ओरिजिनल और थियोरेटिकली। देन शियर स्ट्रेस के फॉर्म में हुआ तो टाउ लेना है, टाउ मैक्स डिवाइड बाय टाउ ओ। अब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला जो है वो है वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मतलब कि जो भी मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर अगर कुछ चेंज हुआ, कुछ वेरिएशन हुआ, तो वो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जनरेट करता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी मटेरियल अगर हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग के अंदर अगर इस तरह से एयर बबल्स या ब्लो होल्स रह जाते हैं तो वो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जनरेट करेगा। फिर इस तरह से कुछ मटेरियल में आपने कास्टिंग डिफेक्ट्स में देखा होगा कि पिन होल्स रह जाते हैं, या फिर ये मिस रन जो है एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर की साइड, या फिर मिसमैच हुआ, जैसे ये दो कंपोनेंट मैच नहीं हो रहे, इस तरह से कुछ ड्रॉप हुआ है जो एक्स्ट्रा मटेरियल है। या फिर स्वेल मतलब कि एक तरह का सूजन हो जाती है, या फिर मेटल है वो पेनिट्रेट हो रहा है इस तरह से अंदर, या फिर इस तरह से कोई कोल्ड सट हो, कोई हॉट टीयर्स, ये जो दिख रहे हैं ये हॉट टीयर्स हैं, या इस तरह से मटेरियल श्रिंक हो जाए कि ओरिजिनल साइज इतनी होनी चाहिए लेकिन कूल होने के बाद थोड़ा श्रिंक हो जाता है, या फिर वॉश या कट्स हो इस तरह से एक्स्ट्रा बाहर की साइड, या फिर एक्स्ट्रा स्लैग अगर रह गया हो, तो ये सभी जो डिफेक्ट्स हैं कास्टिंग की वो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को जनरेट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड है दैट इज लोड एप्लीकेशन, मतलब किस तरह से लोड लग रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दोनों गियर्स हैं उसके टीथ पूरे के पूरे कांटेक्ट में नहीं होते, तो जहाँ पर जो पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट होता है वो लाइन या पॉइंट के ऊपर आपको स्ट्रेस ज़्यादा मिलेगा बाकी के टूथ की बॉडी के कंपैरिजन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में एक रेड सेक्शन आएगा, तो वो रेड सेक्शन जो दिखा रहा है वो ज़्यादा स्ट्रेस दिखा रहा है। तो पूरे के पूरे टीथ में स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ जहाँ पर दोनों कांटेक्ट में आते हैं वहाँ पर लोड ट्रांसफ़र होता है, वहीं पर स्ट्रेस है वो कॉन्सेंट्रेट होगा। नीचे की फिगर में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रैक है उसके ऊपर हमने पिनियन को सेट किया है। एक्चुअल में ये रेलवे का ट्रैक है और रेलवे के ट्रैक के ऊपर ये व्हील रखा है, तो व्हील से क्या होगा कि ये जो लोड नीचे के डायरेक्शन में लगेगा वो सिर्फ यहाँ पर ही लगेगा, पूरे के पूरे व्हील के ऊपर भी स्ट्रेस नहीं होगा और पूरे की पूरी जो ट्रैक होगा उसके ऊपर भी स्ट्रेस नहीं होगा। तो इसको हम लोकलाइज्ड स्ट्रेस बोलते हैं, मतलब स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ही वो स्ट्रेस लगता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जनरेट होगा। फिर उसके बाद है एब्रप्ट चेंजेस इन सेक्शन, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेक्शन तो पूरे का पूरा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में हमने एक होल कर दिया है। तो होल की वजह से क्या होगा कि ये सेक्शन वीक हो जाएगा और वहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। सेम आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं कि ये पूरे की पूरी प्लेट में बीच में एक स्लॉट बना दिया है हमने रेक्टेंगुलर, तो वो स्लॉट की वजह से ये सेक्शन है वो पूरा वीक हो जाएगा और यहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा। सिमिलरली आप ये तीसरी फिगर अब देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है उसमें ये बिगर डायमीटर है, फिर यहाँ से ड्रास्टिकली स्मॉल डायमीटर हो जा रहा है। तो ये जो स्मॉल डायमीटर हो गया, दोनों में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में है चेंजेस है, तो जहाँ पर ये चेंज हो रहे हैं जिसको हम जंक्शन बोलते हैं, वहाँ पर ये स्ट्रेस ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर एक स्लॉट किया जाए, स्लॉट मतलब हमने मटेरियल रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद है कंटिन्यूटीज इन दी कंपोनेंट, मतलब
किसी भी कंपोनेंट में आप देखेंगे कि कोई शेप होगा तो वो कंटिन्यू सेम शेप हो, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन के हिसाब से उसमें चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में टीथ जैसा आपको दिख रहा है, ये रहा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो थ्रू आउट रेक्टेंगुलर शेप आप देख रहे हो, उसकी जगह बीच में से ये टीथ टाइप मटेरियल हमने रिमूव कर दिया। तो जो शेप है उसमें अब कंटिन्यूएशन नहीं, वो थोड़ा डिसकंटिन्यू हो। डिसकंटिन्यू होने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेड पोर्शन है वो ज़्यादा स्ट्रेस इंडिकेट करता है, तो स्ट्रेस है वो बढ़ गया। सेम आप नीचे की साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर ये कम है, लेकिन जहाँ पर ये चेंज हो रहा है, जो जंक्शन है, वहाँ पर स्ट्रेस है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इस तरह से कभी भी डिसकंटिन्यू होती है कोई कंपोनेंट में डिसकंटिन्यूटीज, तो वो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को वो आमंत्रण देगा। सिमिलरली आप जो नीचे फिगर दी गई उसमें भी देख सकते हैं कि आगे की साइड पूरे का पूरा पोर्शन में स्लॉट्स दिए गए, टीथ है, पीछे का पोर्शन एज इट इज़ है। तो आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंस देख सकते हैं कि बीच में जहाँ पर शेप चेंज हो रहा है वहाँ पर आपको रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, मतलब कि स्ट्रेस वहाँ पर बढ़ गया है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। और लास्ट वाला है मशीनिंग स्क्रैचेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तो स्पेसिफिक पैटर्न से ये बनाया गया है, लेकिन ये जो स्मॉल स्क्रैचेस जो जनरेट होंगे वो स्मॉल स्क्रैचेस भी एक्चुअल में क्रैक जनरेट कर सकते हैं, या फिर क्रैक को इनिशिएट करने के लिए वो काफ़ी होते हैं। तो इस तरह से काफ़ी टाइम मशीनिंग जब भी हम करते हैं उस टाइम में कंपोनेंट की बाहर की जो सरफेस होती है उसके ऊपर स्क्रैचेस बन जाते हैं। तो वो जो स्क्रैचेस होते हैं वो स्क्रैचेस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को जनरेट करते हैं। और कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जनरेट होने की वजह से वो स्क्रैचेस है वो एक्चुअल में क्रैक फॉर्म में प्रोपेगेट होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब क्रैक बनना स्टार्ट होता है, फिर पूरे स्ट्रक्चर में वो फैल जाती है। तो ये है टोटल 5 कॉजेस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो ये वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं, और आपका टास्क जो है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको लिखना है कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या है और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस होने के लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं। ये 5 चीज़ें हमने देखी। सभी आपको 3D फिगर बनानी नहीं है, सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर ही बनानी है, और अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। तो सिर्फ ये एक क्वेश्चन आपको एज अ टास्क लिखना है और गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाना है। नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को किस तरह से हम रिलीव कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम कम कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो वो समझने के लिए ये लेक्चर को समझना ज़रूरी है। तो एक बार आराम से ये लेक्चर समझ लीजिए। अगर कोई आपको डाउट हो तो लाइव लैब या लेक्चर सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं। टास्क ये वीडियो का आप कंप्लीट कीजिए और गूगल क्लासरूम में सबमिट कर दीजिए। थैंक यू।